हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट किया था। आई थिंक आप जो है वो वीडियो देख चुके हैं। ओके, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं तो जो है यहाँ पर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं रहेगी। यहाँ पर जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन या फिर डायमेंशंस। कुछ कुछ क्वेश्चन में दो दो डायमेंशंस या तीन तीन डायमेंशंस भी मेंशन्ड है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एजेंसी, the world produces around 300 million tons of plastic each year, half of which constitute single use item। ठीक है, अभी तक तो देखो आपको सिर्फ स्टोरी बता रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आगे का क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब आपको आंसर मिलेगा। Ford is recycling over 1 billion plastic bottles every year to develop elements of the car's interior, reducing the amount of plastic ending up in a landfill। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कर रहा है फोर्ड जो है, एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है जहां पे बिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स को हर साल जो है कार के इंटीरियर में, ठीक है, चेंज कर दे रहा है, जिससे कि जो लैंड पे जो आपका लैंड वेस्ट होता, ठीक है, आप लैंड पोल्यूशन जिसे जानते हो, प्लास्टिक के थ्रू जो लैंड पोल्यूशन होता उसको रिड्यूस कर रहा है। मींस देखो यहाँ पे ये अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया है जिसकी वजह से ये प्लास्टिक के थ्रू जो लैंड पोल्यूशन हो रहा है उसको मिनिमाइज कर रहा है। The American car maker has revealed that their Romanian-built EcoSport SUV's carpets are made using 470 recycled single-use plastic bottles। ठीक है, तो ये जो कारपेट्स बनी है इको स्पोर्ट की, ये कैसे बनी है? 470 रिसाइकल्ड सिंगल यूज, मतलब कि जो प्लास्टिक बॉटल हम यूज एंड थ्रो करते हैं, क्रश करके फेंक देते हैं, ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स से क्या किया? कारपेट्स बनाया। द प्रोसेस फॉर मेकिंग फोर्ड इको स्पोर्ट कारपेट्स involves shredding bottles and their caps into tiny flakes and then heating them to 260 degree Celsius। यहाँ पर क्या है, ये प्रोसीजर बता रहा है आपको कि ये कैसे जो है काम करता है, कैसे जो है इन प्लास्टिक बॉटल से ये यूजफुल चीजें बनाता है, कारपेट्स बनाता है। तो यहाँ पर जो है कौन से डायमेंशन की बात कर रहा है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आप एग्जाम में टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन मेंशन कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, DigiLocker is the country's first secured cloud-based platform for storage, issuance and verification of documents with the driving license and vehicle registration system of the road transport ministry। तो ये जो है डिजी लॉकर की बात कर रहा है। तो जैसे ही आप डिजी लॉकर पढ़ते हो आपके दिमाग में क्या आता है? यस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद डिजी लॉकर सिंस इट्स लॉन्च लास्ट ईयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड। It will spare people the trouble of carrying licenses and vehicle papers which can be accessed on phones using the DigiLocker app। आज आप जो है आजकल क्या करते हो? आप जो है लाइसेंस, अपने गाड़ी के पेपर्स वगैरह कैरी नहीं करते हो, आप जो है डिजी लॉकर में स्टोर करके रखते हो एंड अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ती है उस डिजी लॉकर ऐप से जो है आप अपना लाइसेंस और पेपर्स वगैरह तुरंत दिखा देते हो, राइट। तो ये डिजी लॉकर एक नया टेक्निक है, एक नई टेक्नोलॉजी है। तो यहां पर आप देखो इसका आंसर क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, the Uttarakhand government has developed surveillance network using latest satellite technology। Under this system, the state's mining department would be in a position to check illegal mining activities across the state। The state government is also considering the use of drones in its proposed campaign against illegal mining। तो यहाँ पर जो है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दोनों होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपकी ये नया सिस्टम लेकर के आ रही है, नई चीजें लॉन्च कर रही है
टेक्नोलॉजिकल जो है आपका इस ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाएगा, एंड जो उत्तराखंड गवर्नमेंट सर्विलियंस नेटवर्क बना रही है इसकी वजह से, ये जो पॉइंट पढ़ा है आपने, इससे क्या मिलेगा आपको, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है ये पता चलेगा। नेक्स्ट, in order to boost and double India's export of goods and services to over US dollar 1000 billion by 2025, it is important to lower effective corporate tax rate, bring down cost of capital, and simplify regulatory and tax framework. तो यहाँ पर अगेन आपके दो इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक एंड लीगल। ठीक है, इकोनॉमिक क्यों, एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, एंड लीगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ नए आपके लॉज लाने की बात कर रहा है, रेगुलेटरी एंड टैक्स फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सर्वे 2019 suggests that the psychological biasness can be used in the realm of tax compliance. It is in the favor of using religious norms such as dying in debt is a sin to improve tax compliance. ठीक है, यहाँ पर ये चीज बोला कि अगर जो है आप डेट में हो, आप जो है डूबे हुए हो, किसी के पैसे का कर्ज है, तब भी जो है मरना पाप है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहा है, दो इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, रिलीजियस नॉर्म्स की बात कर रहा है, टैक्स कंप्लायंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका दो इन्वॉल्वमेंट है, रिलीजियस नॉर्म से आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट, टैक्स कंप्लायंस से आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric vehicles with zero tailpipe emission are emerging as a good alternative to problems like climate change, surging pollution leading to ill health, crude import bill and energy security. यहाँ पे I guess 3 environments की बात कर रहा है, आप वापस से देखो। Yes, economic, technological and social environment. आई थिंक इट इज क्लियर। एक बार और देख लो, यहाँ पे इकोनॉमिक कैसे है, इंपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैसे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद जीरो टेल पाइप, टेक्नोलॉजिकल एंड इल हेल्थ की बात कर रहा है, मीन्स ये आपका क्या है, या फिर आप क्लाइमेट चेंज वगैरह देख सकते हो, सर्जिंग पॉल्यूशन देख सकते हो, ये सब क्या है आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, according to the World Health Organization, 39% of adults are overweight. ठीक है, 39% क्या है, overweight है। Over the last 40 years, the prevalence of obesity has tripled around the world, with over half of consumers drinking at least one शुगरी ड्रिंक ऑन अ गिवन डे। यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि बहुत लोग मोटे हो जा रहे हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सब शुगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। रेगुलेशंस टुवर्ड्स द बीवरेज सेक्टर आर लाइकली टू बिकम इंक्रीजिंगली ऑनरस। In the UK, for example, a sugar tax was introduced in 2018. Sugar tax was introduced in 2018 on beverages containing more than 5% sugar. तो यहाँ पर लॉ भी ले आए, लोगों की भी बात हो रही है, तो ये आपका लीगल एंड सोशल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट, India continues to be lower middle income country along with 46 others, while Sri Lanka has climbed to the upper middle income group for fiscal year 2020. According to World Bank classification of countries by income levels released on July 1, 2019. ठीक है, तो यहाँ पर इनकम की बात कर रहा है सीधे सीधे, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये। नेक्स्ट, डिमांड फॉर न्यू क्लोथ्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग फेस्टिव सेशन, तो फेस्टिवल्स, सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैज आउटडेटेड टाइपराइटर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, स्टेबल एंड डायनामिक गवर्नमेंट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर बिजनेस ग्रोथ, तो स्टेबल और डायनामिक गवर्नमेंट की बात कर रहा है, मीन्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Companies producing hazardous goods have to comply with the provisions of Bureau of Indian Standards Act 1986. तो एक्ट की बात कर रहा है,
Legal environment. MNC is getting permissions to enter into Indian market. MNCs को permission कौन देगा? हमारे politicians देंगे, right? तो political environment, यहाँ पे आपको confusion हो सकती है, आप हो सकता है कि यहाँ पे economic सोच लो या social सोच लो, लेकिन नहीं, यहाँ पे MNCs को permission कौन देगा? Politicians देंगे, government देगी हमारी, तो political environment. Next, preference of 3G phones instead of 2G phones. Technological environment. Decrease in people's preference for food items. लोगों की बात कर रहा है, तो social environment. An increase in income of people raises the demand for products. ठीक है, income की बढ़ने की वजह से, तो economic environment. Consumer Protection Act है legal environment. Life expectancy, birth and death rate influence the volume of demand. तो ये मैंने आपको बताया था, social environment. Next, nature of relationships of our country with foreign countries. ठीक है, अपनी country का relationship foreign countries. कौन है बीच में? नेताजी हैं हमारे, ठीक है, means political environment. A stable government builds up confidence among the firms to invest in the big projects. Again, stable government की बात कर रहा है, तो political environment. So these were the 20 questions. अगर जो है आप इन क्वेश्चंस को वापस से पढ़ लें तो काफी चीजें आपको इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी. Thanks for watching the video. Keep studying, keep rocking. Please like, share and subscribe my channel. Have a good day. Bye bye.